टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन और उसी को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन भी। इससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि जो भी वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखें, पूरा का पूरा देखें। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो बना हुआ है तो लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो इससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन और इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है। अब देखिए, हम लोग को जो है, देखिए, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने में क्या क्या मालूम रहेगा। तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा जहाँ पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है आपको L, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। यहाँ पर A है, यहाँ पर आपको B हो गया, यहाँ पर ओरिजिन है। आपको गिवन क्या क्या रहेगा। देखिए, ए बी का कुछ मतलब ऐसे मालूम तो नहीं है, बट यहाँ से ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर दिया रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम जो होगा वो आपको पी के इक्वल होगा। और फिर ये इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इंक्लाइनेशन भी आपको दिया रहेगा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है। तब जाके आपको जो है इस लाइन ए बी का इक्वेशन निकालना है। अब देखिए, हम लोग जो है फार्मूला निकालेंगे इससे। तो सबसे पहले इस बात का भी ख्याल रखें कि जब भी हमको किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना रहता है तो एक आपको जो है लोकस पॉइंट तो होता ही है, लोकस पॉइंट। ठीक है। पी एक्स वाई ले लिए, जिसको हम लोग वेरिएबल पॉइंट भी बोलते हैं, मूविंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब हम लोग को इक्वेशन निकालनी है तो फिगर से देखिएगा। जैसे यहाँ से एक हम लोग परपेंडिकुलर डाल दिए इस पर, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाले, मान लीजिए एम एन। तो आप देखिए, अगर कंपोनेंट फॉर्म अप्लाई करके इसका जब कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा कॉमा पी साइन थीटा। ठीक है, यही आएगा। देखिए कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है काम करेंगे फ्रॉम फिगर। तो फ्रॉम फिगर काम कीजिएगा। तो देखिए, इन ट्रायंगल ओ एम एन में अगर हम लोग काम करें तो आप जो है अगर कॉस थीटा अप्लाई करिएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू आएगा क्या, ओ एन अपॉन ओ एम। ठीक है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू ओ एन अपॉन ओ एम का मतलब है पी। तो देखिए, यहाँ से आगे आपको ओ एन इक्वल टू पी कॉस थीटा, यानी ये जो डिस्टेंस है वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है। एंड अगर इसी प्रकार से आप उसी में साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो आपको आएगा एम एन अपॉन ओ एम। ठीक है, यानी साइन थीटा इक्वल टू एम एन बाई पी, इसका लेंथ पी है, तो एम एन इक्वल टू पी साइन थीटा। तो हेंस आपको m का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा p cos थीटा कॉमा
पी साइन थीटा। अब देख लीजिए, अब ध्यान में एक बात रखनी है कि इस पर का एक पॉइंट तो आपको मिल गया। अगर इस लाइन का स्लोप मालूम हो जाए तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके। तो इसके लिए ये एंगल चाहिए आपको, ठीक है। और थोड़ा देर के लिए इस MN को भूल जाइए कि ये लाइन कोई नहीं है। तो आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है OAM, ठीक है। तो यहाँ पर जब ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो देखिए यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर पूरा 90 है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको जो होगा 90 माइनस थीटा, नहीं क्योंकि अभी इतना अकेले 90 हो ही गया, तो इस दोनों का सम 90 होना चाहिए। अब ये जब 90 माइनस थीटा हो गया तो यहाँ पर जब जो है लीनियर पेयर जब लगाएंगे रैखिक युग्म, तो यहाँ पर इधर वाला जो एंगल होगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अब यही एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल है वो मिल गया, ठीक है। तो उससे आप स्लोप निकालिए। तो स्लोप ऑफ AB अब हो जाएगा, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू कितना, तो tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। और ये कितना देता है, तो माइनस कॉट थीटा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा इसलिए। अब ये जब आ गया, स्लोप भी आ गया आपको, जिसको M कहते हैं हम लोग, यहाँ एक पॉइंट है आपको, तब आप इक्वेशन जब AB का निकालेंगे, हेंस इक्वेशन ऑफ ABB क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू M इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल पॉइंट है वो तो यूज हो गया P का, y माइनस y1 x1 यहाँ पर है, x1 y1। अब इसको जब आप रखेंगे देखिए, तो यहाँ पर जो आएगा आपको y माइनस y1 के जगह पर क्या रखेंगे आप, p साइन थीटा इक्वल टू m के जगह पर माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को आप लिख दीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू एक्स माइनस x1 के जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो p कॉस थीटा, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा से जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू साइन थीटा माइनस p साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस x कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा p कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पर जो आ गया आपको कि ये जब इधर आएगा तो x इंटू कॉस थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा, और ये इधर चला जाएगा। इधर जाने के बाद दोनों प्लस में हो जाएगा तो p कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, यानी यहाँ से जो आ गया आपको x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p, यानी यही जो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हुआ। जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए आप क्या करेंगे कि नॉर्मल यानी अभिलंब जो है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना रहा है, उसी एंगल के कॉस के साथ x का मल्टीप्लाई प्लस उसी एंगल के साइन के साथ y का मल्टीप्लाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, यानी मूल बिंदु से उस जो है लाइन का लंबवत दूरी जब जो है पुट करेंगे तो यहाँ से आपको जो है ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। यही रहा आपको नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं इस पर। ये देखिए एग्जांपल,
पहला एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल अल्फा मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर। पीक दिया हुआ है इतना और अल्फा दिया हुआ है 135। तो आपको जो है देखिए सॉल्यूशन के तौर पर कि आपको गिवन है जैसे P परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 और जो थीटा जो यहाँ पर दिया हुआ है वो अल्फा के फॉर्म में है 135 डिग्री। ठीक है, तो सिंस इक्वेशन जो लिखेंगे आप, इक्वेशन भी क्या होता है कि अभी आया x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू P। ठीक है, तो x इंटू कॉस 135 प्लस y इंटू साइन 135 इक्वल टू P के जगह पर 5, यानी cos 135 का वैल्यू होता है -1/√2, तो माइनस हो जाएगा x/√2 प्लस y इंटू साइन 135 का वैल्यू 1/√2 इक्वल टू 5। तो आपको जो इक्वेशन आया -x प्लस y इक्वल टू 5√2, यानी इसको आप लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये रहा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पर कि स्केच रफली द लाइन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, यानी पहले जो है लाइन को खींचना है, आपको ग्राफ खींचना है जो कंडीशन नीचे दिया हुआ है उसके अनुसार। तो आप देखिए यहाँ पर करा है कि आपको जो है इंक्लाइनेशन, और हम लोग इंक्लाइनेशन का मतलब जब सीखे थे कि स्लोप में, कि इंक्लाइनेशन का मतलब ही होता है कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल होता है उसी को हम लोग इंक्लाइनेशन बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर इंक्लाइनेशन थीटा दिया हुआ है 150, यानी इस प्रकार का एंगल हो जाएगा। तो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 150 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा लाइन आप एक और जो है खींच सकते हैं। ठीक है, तो एक और आप खींचिएगा, तो देखिए इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं वाई डैश। तो इस प्रकार से भी अगर आप इधर से खींचे तो ऐसा भी चला जाएगा एक लाइन, जो कि यहाँ पर देखिए एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है 150 डिग्री। पहले जो ग्राफ खींचना है वो खींच दिया हमने। तो एक लाइन आया L, दूसरा लाइन L1 और एक दूसरा लाइन L2। ठीक है, अब इसका जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ है कितना, तो आपको जो है 3। तो जब देखिए इसको अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन मानिएगा तो इसका मतलब है इसके नीचे वाला लाइन निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये -3 काम करेगा। ठीक है, बस डिस्टेंस में केवल, यानी कहने का मतलब है कि हेंस आप यूज करेंगे P का वैल्यू +-3। ठीक है, +-3। अब थोड़ा सा ध्यान रहे कि पर नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का जब यूज करना है तो यहाँ पर आपको देखिए कि यहाँ एंगल क्या आएगा। तो यहाँ पर 135, तो यहाँ पर हो गया 30, यहाँ 90 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हो गया 60। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट अब इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि यही थीटा है आपका। ठीक है, तो सिंस इक्वेशन जब लिखिएगा, सिंस इक्वेशन बी कितना, तो एक्स कॉस थीटा, थीटा के जगह पर कितना यूज करना है 60, प्लस वाई साइन थीटा, थीटा के जगह पर 60 यूज करना है 60 इक्वल टू, अब P के जगह पर आपको जो है +-3 बस, यानी दोनों लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस वाई इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू +-3। ठीक है, यानी यहाँ से आ गया आपको x प्लस √3y इक्वल टू +-6। ये दोनों का इक्वेशन हो गया L1 और L2 का। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 96√3
विथ द एक्सिस, हाँ एक्सिस के साथ जो एरिया बनता है ट्रेंगल का, वही एरिया ये गिवन है। एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे अगर हम लोग फिगर खींचे, यहाँ पर एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, ये लाइन हुआ। अब एक्सिस के साथ जो मान लीजिए कि ये ट्रेंगल बना आपको ओ ए बी, ठीक है। अब यही एरिया आपको गिवन है कितना, तो 96√3। अब यहाँ पर आपको एक और दिया हुआ है कि ओरिजिन से जो इस पर परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से जो इस पर परपेंडिकुलर है वो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जिस थीटा का हम लोग यूज करते हैं वो थीटा यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको 60 डिग्री, यही थीटा हम लोग यूज करेंगे। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कुछ लेट कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन के तौर पर देखिए यहाँ पर लेट ओ एम इक्वल टू, फिगर से चल रहे हैं, ओ एम को हमने पी लेट कर लिया। अब जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, देखिए इक्वेशन ऑफ ए बी बी क्या होगा, तो x cos 60 प्लस y sin 60 इक्वल टू पी, यानी x इंटू 1/2 प्लस y इंटू √3/2 इक्वल टू पी, ठीक है। और p तो आपको मिला नहीं है, इक्वल टू 2p, p निकाल करके इसमें पुट करना होगा आपको। तो उसके लिए देखिए आपको एरिया दिया हुआ है और इसका एरिया आप अगर लिखें तो इसका एरिया आप जो है हाफ इंटू बेस यानी ओ ए इंटू हाइट यानी ओ बी। ओ ए और ओ बी कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर ओ ए बी निकालने के लिए जो है हम लोग काम करते हैं, इन ट्रेंगल ओ बी एम दिखाई दे रहा है, ओ बी एम, ठीक है। तो ओ बी एम में अगर हम लोग cos 30 यूज करें, ठीक है, तो cos 30 इक्वल टू कितना आएगा, तो ओ बी अपॉन ओ बी, ओ सॉरी यहाँ से cos 30 इक्वल टू ओ एम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 है तो ये तो हाइपोटेनस का काम करेगा, ओ एम अपॉन ओ बी, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है जब लिखेंगे तो ओ एम इक्वल टू होगा ओ बी इंटू कॉस 60, तो यूज कीजिए यहाँ पर ओ एम के जगह पर तो आपको पी डालना है, इक्वल टू ओ बी के जगह पर तो मालूम नहीं, वो तो निकालना ही है, यहाँ 1/2, यानी आपको जो यहाँ से आया कि ओ बी इक्वल टू हो गया 2p, ठीक है। एंड देखिएगा फिर से इन ट्रायंगल ओ ए एम, तो ओ ए एम में जब आप जो है cos 60 अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपको cos 60 इक्वल टू तो आपको देखिए फिर यहाँ पर 90 है तो ये तो हाइपोटेनस का काम करेगा, फिर आएगा आपको ओ एम बाई ओ ए, ठीक है। यानी यहाँ से जब हम लोग चलें तो आपको आएगा ओ एम, सॉरी यहाँ से cos 30 का वैल्यू रखना है, हम लोग cos 60 लिख चुके हैं यहाँ पर cos 30, तो cos 30 का मतलब √3/2, ठीक है। तो आपको आ जाएगा यहाँ पर हाँ क्या, तो आपको ओ बी इक्वल टू
2/√3 इंटू पी, यहाँ पर ध्यान देना है। तो cos 60 का वैल्यू हाफ, ठीक है, तो लिखिएगा कि OM इक्वल टू हाफ इंटू OA, यानी यहाँ से जो आया आपको OA इक्वल टू 2 इंटू OM, ठीक है, 2 इंटू OM। अब इतना जब आ गया आपको, इतना आने के बाद देखिए OM को तो आप जो है P लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है 2P हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि सिंस एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB इक्वल टू OAB का एरिया जब निकालेंगे आप तो कितना आएगा, हाफ इंटू OB इंटू OA, ठीक है, और ये एरिया कितना दिया हुआ है, तो आपको 96√3 इक्वल टू हाफ। OB के जगह पर देखिए कितना आएगा, 2/√3 इंटू P इंटू OA के जगह पर देखिए आपको कितना आएगा, तो OA के जगह पर आएगा आपको 2P, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 से आकर के मल्टीप्लाई होगा, और इस 2 से इसको भी आप काट सकते हैं, 48 आएगा। तो यहाँ से आपको P² इक्वल टू देखिए कितना आ गया, 3 हो जाएगा, √3 इंटू 3 यानी 48/3, तो आपको जो है 144, दैट इज P का जो वैल्यू आया आपको 12। ऐसे तो ±12 हम लोग लिखेंगे, बट ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको जो दे रहा है कि परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन अगर जैसे जो है ये लाइन नीचे आएगा तो वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में यूज आ जाएगा। हेंस यहाँ से जो है P हम लोग नहीं यूज करेंगे -12, दैट इज P का वैल्यू जो है +12 हो जाएगा। और +12 देखिए ये P एक प्रकार का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस नॉन निगेटिव होता है, बट ये निगेटिव जो है डायरेक्शन को शो कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप जो है अब इक्वेशन जो आया है आपको फ्रॉम वन क्या, तो x +√3y इक्वल टू 2P यानी 24, यही रहा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिले। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।